हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा अपने विद्या की तरफ से हमारे छोटे कॉन्सेप्ट क्लिप्स के अंदर हम एक आज जो लेके आए हैं वो लाए हैं HCl और ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे इनकी की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑक्जेंटिक सेल्स को पैरेटल सेल्स कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। बेसिकली ऑक्जेंटिक सेल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको अगर स्टेन किया जाए, इनकी स्टेनिंग की जाए तो दे स्टेन्ड इन, हम बात करें तो ईओसिन, डार्क ईओसिन डाई। और the second thing, parietal is due to their they lies against the basement membrane, basement membrane के अगेंस्ट ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम बात करें तो parietal cells कहते हैं। हम मेनली डिस्कशन करते हैं यहाँ पर जो HCl के बारे में। इनका सिक्रेशन होता है, ये इनका फंक्शन जो होता है HCl का सिक्रेशन करना, और दूसरा होता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के का सीक्रेशन करना। ठीक है, दो फंक्शंस होते हैं इसके। पहली बात करते हैं HCl जो है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है जिसका pH ऑलमोस्ट 1 to 3 के बीच में होता है मोस्टली। ठीक है, यहाँ पर ये जो HCl है, ये जो है जो एंजाइम्स होते हैं, जाइमोजेंस होते हैं, जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेट में, उनको एक्टिवेट करने का फंक्शन करता है। साथ में जो बैक्टीरियाज माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करता है फूड के अंदर। उसके अलावा ये जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। वो क्या करता है? वो ये करता है कि Fe+3 जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसको Fe+2 में कन्वर्ट करता है। Fe+2 इज एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एंड Fe+3 इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो अगर HCl नहीं होगा तो इसकी वजह से हम बात करें तो जो है आयरन का कन्वर्जन नहीं होगा। आयरन इज एसेंशियल फॉर द व्हाट, फॉर द हीमोग्लोबिन, और इसकी कमी डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दैट HCl के डेफिशिएंट सीक्रेशन की वजह से भी एनीमिया हो सकता है, दैट इज ड्यू टू दिस। सेकंड थिंग, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, ये बेसिकली हम बात करें तो विटामिन एब्जॉर्प्शन, स्पेशली विटामिन B12 जो एब्जॉर्प्शन है उससे एसोसिएट करता है, और इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये डेफिशिएंट होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBCs, तो उस केस में इसको कहेंगे पर्नीशियस एनीमिया। बात समझे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बात समझ में? ये तो हुई फंक्शन की बात। ठीक है, कि HCl और जो है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर करते क्या है। उसके अलावा अब मैं जो मेनली डिस्कस करना चाह रहा था वो था ये कि क्या ऑक्जेंटिक सेल्स सही में HCl का सीक्रेशन करती हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सोचोगे कि ऐसे कैसे सर, ये हम तो यही सुनते आए हैं कि HCl का सीक्रेशन करती हैं सेल्स, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऑक्जेंटिक सेल्स डू नॉट सीक्रेट HCl। HCl का सीक्रेशन ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो नहीं करती हैं। नो, व्हाई देन? अब बोलोगे सर ये तो आपने सब कुछ उल्टा बता दिया, ये अपना गलत बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है सुने जानते, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, अब हमको पता है अगर HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और उसकी वजह से वाटर जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और सेल्स डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसको हम बर्न या जलना कहते हैं, होता है। तो सेल के अंदर अगर HCl बन रहा है, और सेल अगर ये सेल HCl सीक्रेट कर रही है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में भी तो वाटर है, वहां भी तो रिएक्ट कर सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए एक्चुअली होता यह है that cells do secrete H+ ions and Cl- ions। सेल्स जो है वो H+ ions और Cl- ions सीक्रेट करती हैं। इनके लिए यहाँ पर प्रोटॉन पंप्स और क्लोराइड आयन पंप्स होते हैं। बात समझ में आ रही? देन दे कम्स इनसाइड द कैविटी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये पैरेटल सेल्स के बीच में कैविटी है, और जो गैस्ट्रिक पिट की जो कैविटी है वहां आके बोथ गेट रिएक्ट HCl+ और Cl- एंड दे टर्न्स इनटू HCl। मतलब कि पैरेटल सेल्स जो हैं वो HCl का सीक्रेशन नहीं करती हैं। किसका सीक्रेशन करती हैं? H+ आयंस और Cl- आयंस का सीक्रेशन करती हैं। इस तरीके से HCl से होने वाले डैमेज से बच जाती हैं। बात समझ में आई? ठीक है, क्लिक हुआ, दिखा, समझ में आया? चमकना चाहिए दिमाग में, चमका। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।